शाम को राम शास्त्री घर पहुंचे। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि किस तरह मुंजा गांव में प्रकट हुआ था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मुंजा का उद्देश्य क्या है। धीरे धीरे रात होने लगी। गांव की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी। मुंजिया का खौफ पूरे गांव पर दिखाई दे रहा था। राम शास्त्री पंत खटिया पर सो रहे थे। मध्य रात्रि का समय था। बाहर से हवा का तेज झोंका घर में घुस आया और दीवार पर लटकी लालटेन एक ही बार में बुझ गई। राम शास्त्री पंत की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये अंधेरा सामान्य नहीं था, ये बहुत ही डरावना था। खिड़की के बाहर आनंदी खड़ी थी, चुपचाप किसी गुड़िया के जैसी। अरे आनंदी, तुम कब आई? आओ, घर के अंदर आओ। खून चारों तरफ बिखर गया। राम शास्त्री जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मौत उनके सामने थी, लेकिन तभी उनके अंतर मन से कोई शब्द उन्हें सुनाई दिए। अभी मरना नहीं है, अभी मरना नहीं है, अभी मरना नहीं है। गांव को बचाना है, गांव को बचाना है। मुंजिया धीरे धीरे करीब आ रहा था। राम शास्त्री पंत ने मुंजिया से बचने के लिए एक मंत्र का जाप शुरू किया। वह काल भैरव का मंत्र था। मन की सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। उनके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की एक अदृश्य आभा बन रही थी। वह शक्ति मुंजिया को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे हराने के लिए नहीं, क्योंकि मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस का प्रकार है। मुंजिया बिजली गिरने की वजह से पीछे हट गया और भागकर चला गया। अगले दिन राम शास्त्री को समझ नहीं आया कि कहानी है इनामदार परिवार की। आड़सवाड़ी पर लगभग अकेले ही नियंत्रण रखने वाला इनामदार परिवार न केवल धनवान था, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका काफी दबदबा था। इनामदार परिवार में प्रकाश राव इनामदार और उनकी पत्नी सावित्री इनामदार शामिल थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा गूंगा था, उसका नाम सुजय था। गूंगे सुजय को चित्र बनाने में विशेष रुचि थी। सुजय अपनी सारी बातें चित्रों के माध्यम से बताता था। चित्र ही उसकी भाषा थी। उसकी माँ सावित्री सुजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिता उसे परेशान करते थे और उसे डांटते थे। गूंगे सुजय को कभी पिता का प्यार नहीं मिला। भाईचारा, पितृ प्रेम, सामाजिक प्रेम कभी उसके भाग्य में नहीं आया। उसकी कालिका नाम की एक प्रेमिका थी, जो उससे चित्रों के माध्यम से बात करती थी। बाद में कालिका के बाल विवाह के बाद सुजय को अकेलापन महसूस होने लगा। वो काफी अकेला हो गया। अब उससे बात करने वाला कोई नहीं था। आड़सवाड़ी गांव के पास ही कोरड़वाड़ी गांव में एक मुखबधिर भाषा विद्यालय था। सुजय वहीं पढ़ता था। वहां की लड़कियां उसे हमेशा परेशान करती थी, उसे चिढ़ाती, उसके बनाए गए चित्रों को फाड़ देती। बेचारा सुजय कुछ नहीं कर पाता। 12 वर्ष की आयु में उसने मुंडन होने के 12वें दिन एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के समय बालिका के दूर चले जाने पर, समाज के प्रेम से विमुख हो जाने पर तथा पिता का प्रेम ना मिलने के कारण वे अत्यधिक क्रोध और आक्रोश से भर गया था। जब राम शास्त्री पंत सुजय के इनामदार परिवार के सबसे बड़े भाई चिरंजीव से मिले, तो चिरंजीव ने अपने घर के तहखाने में रखे सुजय के जो बनाए गए चित्र राम शास्त्री जी को दिखाए।
हर चित्र में उन्हें सुजय की मन की अवस्था समझ आ रही थी। एक चित्र में एक माँ और पिता, उनके 2 बच्चे एक साथ बैठे थे, जबकि उनका तीसरा बच्चा कुछ दूर पर जमीन पर अकेला बैठा था। एक अन्य चित्र में छोटी लड़की और एक लड़के को हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखाया गया था। उस चित्र में सुजय और कालिका के बीच का प्रेम दिखाया गया था। तीसरे चित्र में आसमान में उड़ता हुआ एक पंछियों का झुंड और दूर उड़ रहा एक अकेला पंछी बनाया गया था, जो कि सुजय का अकेलापन दिखा रहा था। चौथे चित्र में एक लड़का और रोती हुई लड़की की शादी को दर्शाया गया था। वो कालिका की शादी का चित्र था। सुजय ने ये चित्र शायद शादी के कुछ समय बाद ही बनाया होगा। पांचवें चित्र में एक लड़का बनाया था, जो लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा था। ये चित्र सुजय के सामाजिक स्थिति को दर्शा रहा था। छठे चित्र में एक लड़के को लड़की को मारते हुए दिखाया गया था। सुजय के मन का गुस्सा इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चिरंजीव ने बताया कि सुजय ने आत्महत्या करने के बाद उसके शव को गांव वालों ने जंगल में दफना दिया। हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया नहीं जाता, और समय बीतने के बाद वहां एक पीपल का पेड़ उगने लगा। तहखाने में सभी चित्रों को देखकर राम शास्त्री पंत को सुजय की समग्र कहानी समझ में आ गई। बाद में सुजय मुंजा बन गया और इस पीपल वृक्ष पर भटकता रहा। आनंदी की पेंटिंग के माध्यम से उसे आनंदी को नियंत्रित करने का तरीका मिल गया। मुंजा चित्रों में कैद हो गया। किसी पागल बंदर जैसे वो एक चित्र से दूसरे चित्र में कूद रहा था, बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो निकालो। मैं ये गांव नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। गांव की लड़कियां मुझे हमेशा परेशान करती रही है। उनका अंत करके ही मैं जाऊंगा। माना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन किसी की जान लेना इस अन्याय के लिए बहुत बड़ी सजा है। मरने के बाद भी तुम कई वर्षों तक भटकते रहे हो। अब आराम करने का समय आ गया है बच्चे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें आजाद करने का समय आ गया है। जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर राम शास्त्री पंत ने चित्रों को पवित्र अग्नि में डाल दिया। धीरे धीरे कागज जलने लगे और चित्रों में कैद मुंजिया की आत्मा अग्नि के पवित्र धुएं के साथ आसमान में विलुप्त हो गई। मुंजिया अब मुक्त हो गया था। शायद राम शास्त्री पंत के हृदय में सुजय के लिए करुणा जगी। एक बच्चा जो जीवन भर प्यार के लिए तरसा, उसको उन्होंने अपने प्यार भरे शब्दों में विश्वास दिलाया और बिना किसी हानि या कष्ट के उसे मुक्त कर दिया।